तो पिता ने भी बालक प्रदान कीना, करके कठिन हिया। आज अपना हृदय कठोर कर लिया उस बाप ने। बालक प्रदान कीनो, करके कठिन हियो। ऋषियों ने क्या कियो, मुनियों ने क्या कियो। ये ऋषि मुनियों ने क्या कर डाला। जो पुत्र मांगने के लिए तपस्या करी थी उस ब्राह्मण ने, वो तपस्या आज उन ऋषियों के पास से ली गई, यानी उसका जो फल था वो बालक के रूप का आज उन्होंने उनको दे दिया। सातों के सातों ऋषि उस बालक को लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ, और ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच करके सबसे पहले सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और पीछे से उसका तो पहले से ही संस्कार था, जो भी दिखता था बस सामने बस पड़ जाता था, बस सीधे जाकर के साष्टांग दंड डंडे की भांति गिरता। तो वो बालक भी जाकर के डंडे की भांति साष्टांग प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। और जैसे ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने भी कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सुनी ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली। सुनि ब्रह्म वचन हंस के, सुनि ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। चलो भैया अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ओ ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा ने चारों मुख से, ब्रह्मा ने चारों मुख से, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। तो सप्त ऋषि सबके सब हंसने लगे। हंसने ब्रह्मा जी ने कहा काय को हंस रहे हो। बोले महाराज इस बालक की आयु में मात्र 2 दिन रह गए हैं। एक दिन तो सप्त ऋषियों के साथ निकल गए, 2 दिन रह गए। आपने चिरंजीव कह करके हमें बचा लिया। बोले तुम कैसे बच गए। बोले कल ऐसे ही हम फंस गए, कल हमने भी कह दिया था चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। बोले तुमने तो हमें वास्तव में फंसा दिया। बोले महाराज ऐसे ही तो कल हम फंसे, पर अब हम स्वतंत्र हैं। अब लोग कहेंगे कि सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। ब्रह्मा जी की हमारी बात कैसो करके बनाओ, हमारी बड़ी इज्जत है लोगों के बीच में। बोले आप बुद्धि के देवता, आप जानो, आप बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ हो सकता तो है। तो दूसरे दिन, मात्र एक दिन शेष रह गया। दूसरे दिन ब्रह्मा जी सातों के सातों ऋषि और वो बालक सवेरे सवेरे शिवलोक पहुंचे, शंकर जी के धाम पर। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्यलंबितां भुजंग तुंगमालिकां डमट 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 डमन्निना डमट डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवं। प्रातः काल पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरदगाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि
स्मरारि। भोलेनाथ के आज लोक में कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी पहुंचे प्रातः काल। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जाकर के सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के बाद सातों ऋषियों ने शंकर जी को प्रणाम किया और सातों ऋषियों के बाद वो बालक वो वैसे ही भूतल पर्यो लकुटकी नाई सीधो जाके डंडा की बांध गिरो शंकर जी की पावन में। तो शंकर जी ने कही चिरंजीव रहो चिरंजीव रहो चिरंजीव रहो। अब ब्रह्मा जी भी हंसने लगे, बोले भैया चलो अपनी बला भी टली। शंकर जी ने पूछी ब्रह्मा जी से काय को हंस रहे हो? बोले महाराज कल हम फंस गए सो अब हंस रहे हैं, फंस गए तो निकल गए सो अब हंस रहे हैं। बोले क्यों? बोले इस बालक की आयु में मात्र आज का दिन शेष है, आज का दिन रह गया। बोले हैं? बोले हाँ महाराज। बोले किसका बालक है? बोले पतो ना है, ये सप्तऋषियों को पूछो। सप्तऋषियों से पूछा ये किसका बालक है? उन्होंने कहा महाराज काशी के उस ब्राह्मण का। बोले ओहो ये तो हमारे आशीर्वाद से दिया गया ही है। ओ ब्रह्मा जी कहे ये तो बहुत अच्छी बात भाई, ताकि परेशानी ताई के ढिंगा आएगी। ये तो बहुत बढ़िया बात। खुद के डिपार्टमेंट की बात दूसरों पर झोंकते चले आ रहे थे, अब सही जगह पहुंची है बात। तो ब्रह्मा जी महाराज और सप्तऋषियों से भगवान शिव ने कहा तुम इस बालक को यहीं छोड़ जाओ, अब तुम जाओ। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। अब ब्रह्मा का भार आ गया भोले बाबा पे। भोले बाबा ने कहा तुम जाओ, सप्तऋषियों से भी कहा तुम भी जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। और उस बालक से कहा संध्या के समय तक विप्र बिल्व पत्र लेकर के शंकर जी पर चढ़ाते रहो। एक शंकर जी का बर्फ का कैलाश पर्वत पर उसने विग्रह बना लिया और वो पूजा करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय जीव गंगाधराय, हर
बालक ने बेलपत्र चढ़ा चढ़ा करके भगवान के उस विग्रह को ढक दिया। जैसे ही संध्या हो गई, समय पूरा हुआ, यम ने अपनी रस्सी का फंदा उस बालक के गले में डाला तो बालक तुरंत हड़बड़ा करके डर के भगवान के उस विग्रह को समेट बैठा, उसे चिपक गया और विग्रह तुरंत फूट गया, क्योंकि बर्फ का बना हुआ। उसी विग्रह में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। और महाकाल भगवान की जय। और महाकाल के सामने वह बालक चिपटा हुआ है और यम पर त्रिशूल लेकर के भगवान भागे। तो यम ने कहा, महाराज 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 क्या करते हो, क्या करते हो? अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी और आप ही, ये संहार विभाग तो आपका ही है, और इसके आप ही देवता हो, और अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को आप ही मार रहे हो, काहे को? हम तो आज इस बालक की आयु पूरी हो रही है, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपने कहा था कि 5 साल की उम्र थी, तो 5 साल आज इसके पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम तो इसे लेने के लिए, इसके प्राण खींचने के लिए आए। यमराज ने जब ये बात कही भगवान शिव से, तो भगवान शिव ने कहा कि यम एक बात बताओ, इसको आयु तुमने दी है कि हमने? बोले बोले स्वामी नाथ सरकार आपने दी है, तो तुम्हारे हिसाब से पूरी होगी कि हमारे हिसाब से? प्रभु आपका हिसाब जानना चाह रहे हैं, हिसाब बताओ पहले। तो कहते हैं कि प्राय कलयुग से बड़ा द्वापर, द्वापर से बड़ा त्रेता, त्रेता से बड़ा सतयुग, एक एक युग से क्रमशः एक एक युग बड़ा है। बोले हाँ, और यही युग एक एक बार जब बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, कल्प। बोले हाँ, तो ब्रह्मा जी की आयु में, ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक। एक कल्प जब बीता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, दूसरा कल्प जब बीता है तो ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। तो ऐसे ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प, शासन के पुण्य वर्ष फिर वर्ष बनाओ, इतने 5 वर्ष तक बालक सुखी रहे सहर्ष। इतने 5 वर्षों तक बालक जिंदा रहेगा। बोले महाराज तो हमारा तो नंबर नाम तो गलती से आ गया। वही ब्राह्मण यशस्वी बालक संत मार्कंडेय हुए। ये अमर हैं जिन्होंने प्रलय देखा धरती पर। बोल मार्कंडेय महाराज की जय। उनकी कथा बताई। उसके तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज अपने बच्चों को आज घुमाने के लिए ले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले गए, शिक्षा देते हैं। रोज रोज नई नई शिक्षाएं देते हैं कि बच्चे, क्योंकि जब पैसा आता है, रूप यौवन संपन्न, रूप यौवन जवानी और पैसे से संपन्न व्यक्ति होता है ना, तो बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। श्रीमद बक्रन कीन केही ममता वदिरन काही, मृगलोचन के नैन सर को असलागी न जाही। तो पैसा प्रभुता प्रदान करने के पश्चात में उसमें अहंकार भर देता है। अतएव रोजाना भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए ले जाते हैं। आज जब एक उपवन छोटे से बगीचे में घूम रहे थे तो वहां कुआं था, उस कुएं में एक भारी सा गिरगिट पड़ा था। उस गिरगिट को देख करके बच्चे सभी डर करके भागे, उसमें उनकी खेलते खेलते गेंद चली गई। तो भगवान आए, भगवान ने देखा, उसके हाथ लगाया, उससे तो वो उद्धार हो गया। उसमें से एक बड़ा देवतुल्य व्यक्ति प्रस्फुटित प्रकट हुआ। उससे परिचय पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम नृग है। बोले तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई भैया? तो उन्होंने कहा कि एक गैया मेरे से 2 बार दान हो गई, इसलिए पंडितों ने मुझे श्राप दे दिया। बोले करकेटा हो जाओ, गिरगिट बनो।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समझाते हुए अपने बच्चों से कि ब्राह्मणों से कभी बैर मत लेना। देखो एक गैया मात्र 2 बार दान का आएगी, ये वहां से गिरगिट के जन्म में पड़े। तो रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमर्त्यनार्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। रूप यौवन संपत्ति सदा आदमी को बिगाड़ देती है। ये शिक्षा 1-2 दिन पहले ही दी थी। तब तक आया चातुर्यमास। चातुर्यमास में प्रभास क्षेत्र में द्वारका नगरी के मध्य संतों का आगमन हुआ। बड़े बड़े संत पधारे। विश्वामित्रो सिद्धकणमो दुर्वासा भृगुरंगिरा काश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, नारद इत्यादि बड़े बड़े ऋषि पधारे। भगवान अपने बच्चों को रोज समझाते, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। वो आज सबके सब मिलकर के भगवान के एक पुत्र हैं सांब। सांब के पेट से कढ़ाई बंधवाई उन्होंने कहा चलो इन बाबाओं की परीक्षा लेते हैं, ये सही बताते हैं कि गलत। वो कपड़े से बांध करके ऐसे ले गए जैसे मानो कि कोई गर्भवती नारी हो, क्योंकि सांब बड़ा सुंदर था। तो उसको बनाया नारी और उसे पेट से कढ़ाई बांध करके ले गए और जाकर के उनके सामने कहा, बोले भगवान ये हमारी भाभी जी हैं। पृष्ठुम विलज्जति साक्षात प्रद्रुता मोग दर्शना प्रसोष्यन्ति पुत्र कामा ईश्वर सज्जनयिष्यति। ये कहती हैं कि मेरे बेटा हो, अभी गर्भवती हैं, कृपया करके हे भगवान आप बताओ इनके क्या है वेगो। तो उन्होंने दुर्वासा जी महाराज से, दुर्वासा जी महाराज ने कहा कि इधर आओ हम बताते हैं। तो दुर्वासा जी महाराज ने आंख बंद करी और देखा पेट से बंधी कढ़ैया। तो उन्होंने कहा कि इससे पैदा होगा मूसल, जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। उद्दंड हो, यहां आकर के हमारी परीक्षा लेने आए हो। दुर्वासा जी के ऐसे कठोर शब्दों, हाहाकार मच गया। द्वारिका में श्राप लग गया। एक ही श्राप नहीं है, गांधारी का भी श्राप है। गांधारी का भी परिवार जब नष्ट हो गया तो उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि जिस प्रकार से आज मैं अपने परिवार के लिए विलख रही हूं, मेरे घर में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। एक दिन वो आएगा माधव कि तुम्हारा भी घर, तुम्हारे भी घर के सारे लोग आपस में एक दूसरे पर प्रहार कर करके मर जाएंगे। तुम्हारे सामने, आंखों के सामने ऐसा होगा, पानी देने के लिए कोई बचेगा नहीं। गांधारी का भी श्राप वो आज प्रस्फुटित हो रहा है। आज ब्राह्मणों का भी अपमान कर दिया। कपड़ा खोल करके देखा गया तो कढ़ाई की जगह मूसल ही मिला। वसुदेव जी महाराज ने उग्रसेन जी महाराज उसको खूब घिसवाया, घिसवा करके समुद्र में बहा दिया, लेकिन फिर भी टुकड़ा बच गया। वो टुकड़ा समुद्र में भिगवा दिया। एक मछली ने निगल लिया, और मछली ने निगला, वो मछली भी बहेलिये के जाल में फंस गई। और बहेलिये ने उसको पकड़ा। उसको जब भोज्य के लिए काटा गया तो वो टुकड़ा मिल गया। वो टुकड़ा बड़ा सुंदर लग रहा था, क्योंकि घिस घिस करके बड़ा सुंदर सा लग रहा था। उसने उसे अपनी बाण पे रख लिया, अपने बाण से बांध लिया। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए संतों का हमारे द्वारा कभी अपमान नहीं हो जाए, क्योंकि इस संसार में जो सौम्य है उनका अगर अपमान हमसे हुआ तो आप ये समझ लीजिए फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं है। आज रात्रि में वसुदेव जी महाराज जब से वो श्राप लगाए हैं तब से बहुत दुखी हैं, बैठे बैठे रो रहे हैं। उसी समय वसुदेव जी महाराज के पास नारद जी का आगमन होता है।
और नारद जी महाराज आकर के वसुदेव जी से कहते हैं कि राजन इतने दुखी क्यों हो? अरे जिनके लिए तुम इतने संकुचित हो रहे हो, इतने प्रभावी हो, इतने दुखी हो रहे हो, वो तो सब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों में जाने वाले सभी हैं। क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, तो कोई बंधा जंजीर। दुर्लभम मानुषो देहि देहिनां क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तब नारद जी नवयोगेश्वरों की संवाद का उनके सामने वर्णन करते हैं। ये मनुष्य की देही बड़ी दुर्लभ है, एक तो मिलती नहीं, मिल गई तो फिर इसको हम सही तरीके से भुना नहीं पाते, इससे जो कर्म करने हम कर नहीं पाते, माया और मोह के झंझटों में हम फंसे रहते हैं। सोच में ही हमारी जिंदगी निकल जाती है। कभी इसके बारे में सोचते, कभी परिवार के बारे में सोचते, कभी व्यवहार के बारे में सोचते सोचते, और कभी पुत्रों और संतान के बारे में सोचते सोचते ऐसे ही जिंदगी निकलती है। यो वै भगवता प्रोक्ता उपायात आत्मलभ्यते, अन्य पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितः। अतएव परमात्मा को सब कुछ सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति यद मयि अर्पिता मनो बुद्धि ययात्मा संप्रसीदति। जो भी कर रहे हैं हम वो भगवान के लिए है, ऐसा मान करके अच्छे से अच्छे कर्म करो, अच्छे से अच्छे कर्मों का निर्वहन करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। जो भी है सो भगवान के लिए, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा, कर्म से, मन से, वचन से जो भी कर रहे हो सब भगवान को समर्पित। जब आप अपना सर्वस्व भगवान के लिए करेंगे तब आपका भगवान सहारा देगा। द्रौपदी को जब तक अपने हाथों पर भरोसा रहा, जब तक अपने परिवार वालों पर भरोसा रहा, भगवान नहीं आया। भगवान तब आया जब उसने दोनों हाथ खोल करके कह दिया, हे माधव मुरारी, हे गिरधारी, अब मैं तेरी शरण में हूं। मेरी पकड़ बाह गिरधारी, नहीं डूबेगी नैया हमारी। 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 तेरी पकड़ बाह गिरधारी, नहीं डूबेगी नैया हमारी। मेरी पकड़ बाह गिरधारी, नहीं डूबेगी नैया हमारी। जब तक बाजुओं में सामर्थ्य था तब तक भगवान ने सहारा नहीं दिया, लेकिन कह दिया कि अब मेरे बस का कुछ नहीं, अब तो माधव तू ही बचा। तब भगवान ने आकर के सहारा दिया। और जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकते, पता नहीं न जाने कहां से इतना कपड़ा आया। 10 सहस्र बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी का छोर नहीं आया। आप उसके लिए अगर इतना करेंगे तो वो आपके लिए ढेर सारा करेगा, लेकिन अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो वो आपके लिए कछु नहीं करेगा। लेकिन कम से कम मन से तो करो।
एक सेठ जी थे, सेठ जी। वो सेठ जी ने कहा जाकर के बोले माधवानंद जी महाराज रहते थे, माधवानंद जी थे, उनके पास गुरु जी मैं पूजा तो बहुत करता हूं, मन भी बहुत है करने का, लेकिन भगवान नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा भगवान मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, अच्छे तरीके से पूजा का निर्वहन करो। बोले देखो गुरुजी आप बता दो कोई पूजा, मैं आप वाली करने लगूंगा, लेकिन ऐसी बताना जहां मैं पैसा नहीं खर्च हो। हाँ, एक बार को मेरी चमड़ी उतरवा लो आप, पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए मेरे पास। बोले भगवान की पूजा में दमड़ी का कोई अभिप्राय नहीं है, तुम हमारी बात मानो। बोले तुम वो अभी पूजा कैसे करते हो? बोले सवेरे नहा लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बोले आज के बाद नहाना भी नहीं, अपनी रजाई में बैठ जाना, सर्दियों का समय था, रजाई में बैठ जाना और बैठ करके मुंह पे रजाई डाल लेना। बोले हाँ। फिर गुरुजी फिर सोचना मैंने अब जा रहा हूँ गंगा नहाने, छोटी मोटी स्थिति नहीं, रोज गाड़ी उठाओ, रोज गंगा जाओ। बोले हाँ। फिर बोले गंगा जाओ, गंगा नहाओ, गंगा नहा करके वहां से जल भर के लाओ। मन ही मन में सोचना है इतना कि हम उठे, उठने के बाद गाड़ी चालू करी, वो हम बैठे अब गंगा जी के लिए गए गंगा जी, और गंगा जी से जल भर के लाए गंगा जल, और लाए अब भगवान को नहला रहे हैं। भगवान को खड़ा किया, उदिष्ट उदिष्ट गोविंदा उदिष्ट गरुणध्वजा उदिष्ट कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम गुरु। भगवान खड़े हो गए, अब भगवान नहलाए, भगवान को बढ़िया कपड़े पहनाए, मखमली गद्दों पर भगवान को बिठा दिया हमने। और भगवान को अच्छा सेठ जी बताओ मन से हो किसका लगाओगे? आगे से इधर को बात कर लो, इधर इधर इधर। अब सेठ जी से पूछा माधवदास जी ने, एक बात बताओ भोग काय को लगाओगे? बोले दूध का। बोले देखो दूध अगर फीका तो दूध भगवान पीते नहीं है। बोले मैं चीनी रोज डाल दिया कर। बोले ठीक है। तो फिर बोले बैठ जाओ, स्नान कराए, ठाकुर जी को कपड़ा पहनाए, मखमली गद्दे पे ठाकुर जी को बिठाया, बिठा के ठाकुर जी के समक्ष हमने दूध की कटोरी रखी, दूध की कटोरी में चीनी डाली, और ठाकुर जी टुकुर 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 पी रहे, बस सब देखते रहो। ऐसे ही भक्ति करो तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे। बड़े मजे की बात कि जो सेठ जी दमड़ी नहीं खर्च करना चाहते थे, वह सेठ जी ये मन वाली पूजा तो बड़े भाव से करे। रोज रजाई में बैठ जावे, और रोज रजाई में बैठ जावे तो ऐसे बैठे, पहले इतना बैठे 5 मिनट में पूजा, तुरंत गए गंगा जी, तुरंत गाड़ी वहां से 80 की स्पीड में दौड़ाई और सीधे घर, और घर आकर के सीधे बैठे और सीधे भगवान को नहलाया, और नेक देर में कपड़ा पहनाए, कटोरी धरी दूध की, चीनी डाल दी और भगवान ने खाई। दूसरे दिन वही पूजा 7 मिनट में खत्म भई, 2 मिनट बढ़ गई, और धीरे धीरे वो पूजा 70 मिनट की है गई। अब वही पूजा धीरे धीरे करके जब साल बीतने को आई तो 7 घंटा की है गई। कब सूर्य भगवान ऊपर मूड पे छिड़ जावे मालूम ना पड़े, भाई रजाई में बैठे रहो, कपड़ा डाल ले करे, गर्मियों में कपड़ा और सर्दियों में रजाई, ऐसे ही चले। एक दिन की बात, सेठ जी बड़े मन से पूजा कर रहे, सेठ जी जागे रजाई में बैठे, और बैठने के बाद में गई अब चलते हैं गंगा जी, भगवान को आकर के उठाएंगे। तो गए गाड़ी से गंगा जी गए, तो गंगा जी से लौट आए, जल भर के लाए, और जल भर करके ला करके उन्होंने बड़े ही विशेष तरीके से ठाकुर जी को स्नान करायो। ठाकुर जी सो गई, उदिष्ट उदिष्ट गोविंदा उदिष्ट गरुणध्वजा उदिष्ट कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम गुरु। हे त्रिलोकवासी खड़े है जाओ, अब हम आपको नहला रहे हैं। हाथ पांव बढ़िया तरीका से ठाकुर जी के धुले, और धुलने के बाद में आराम से कपड़ा सो पहुंचे, और पहुंचने के बाद बढ़िया कपड़ा इधर लगाए ठाकुर जी को और बिठा दिए, और बिठाने के पश्चात मखमली गद्दा पे ठाकुर जी को बिठाए। ठाकुर जी भोग लेके आ रहा हूँ, चले गए भोग लेने। वहीं चारपाई पे तो कहीं गए नहीं, मन में ही सोचते हैं बस इतना। हाँ, अब भोग लेके आए, कटोरी रख दी नी, चीनी ली, कुछ ज्यादा हाथ सेलो है गई बात ना, तो चीनी आ गई ज्यादा, दूध में पड़ गई। अब सोची सेठ जी ने ये चीनी आज ज्यादा गिर गई, अगर ऐसे चीनी रोज रोज ज्यादा गिरी तो बोरा कितना चलेगा, ऐसे तो पूजा नहीं चल पावेगी।
मन ने कई घुरी नाए होगी, अब निकाल ले। सेठ जी को मन रजाई में से बोलियो घुली नाए होगी, निकाल ले। तो सेठ जी ने तुरंत ही दूध की कटोरी में थी तो नहीं, पर दूध की कटोरी में हाथ आगे बढ़ा दिया। तो भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, ए सेठ जी रुको, ये मन की पूजा में तुम्हारे बाप को कुछ लग रहा होगा। मन का जाना गंगा को, मन की पेट्रोल, मन की गाड़ी, सारी चीज मन से चल रही है। मन की चीनी ज्यादा गिर भी गई तो तुम्हें कौन सी परेशानी आ गई? अरे ठाकुर जी मोकू का माल में तुम ज्यादा चीनी डाल रहे थे, आ जा तो मैं तो भाई इतना पहले नहीं बोरा नहीं डाल देते अब तक। मनस्थिति सबसे बात बढ़िया है। बात इस चीज की नहीं कि मन की चीनी ज्यादा गिरी, बात इस चीज की है कि जो सेठ जी महाराज पहले 5 मिनट में पूजा खत्म करते थे, उनका मन इतना लगा भगवान में कि 7-7 घंटे बैठ करके रजाई में पूजा करने लगे। जैसे जैसे सिद्धांत, जैसे जैसे अनुग्रह बढ़ता जाता है, व्यक्ति उसी तरीके से भगवान का भरोसा करने लगता है। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते कौरवै परिभुक्तानां माम किम जानसि केशव। वह परमात्मा जो द्रौपदी के प्राणों की उस समय पर उसके शील की रक्षा करता है, वह आपकी भी करेगा, लेकिन उसके लिए नियम एक ही है, कैसे भी करके नाम लो। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल जैसे रस हूँ। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल जैसे रस हूँ। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा। कोहि कपट छल छिद्र न भावा, कोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोहि कपट छल छिद्र न भावा। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। कहो मूर्ति देखी दिन जैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिनों जैसी। भगवान राम के स्वरूपात्मक मान करके समस्त सृष्टि को आप प्रणाम करें, चाहे कोई भी दिखे उसको सीताराम जान करके राधे राधे करें। भाव में लो, कुभाव में लो, अनग में लो, आलस में लो, सोते लो, जागते लो, खाते लो, हंसते लो, रोते लो, गाते लो, पीते लो, कैसे भी करके, लेकिन नाम लो भगवान का, कल्याण करेगा। जान अजान अग्नि जो छुए तो जारे पे जारे, और केवल राम नाम ही तारे। भगवान का नाम ही सहाई होगा। अंत समय वही आने वाला है, काम में इसलिए उस नाम को लें। एक माता जी आती थी, कथा होती है ऐसी, सुनने को आती, सुनने को पंडित जी रोजाना कीर्तन करा बड़े भाव से। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। देव कालिय मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। 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 कालिय मर्दन देवकी नंदन तव शरणम। रोज पंडित जी कीर्तन करावे, वो मैया चुपचाप बैठी रहो कर कीर्तन ना करे। अब बताओ क्यों?
देवकी नंदन मां के आदमी को नाम बद पति को। सुबह के मैं अपने पति को नाम काय को लूं? वो रोज कथा तो रोज सुन वे आवे, लेकिन जैसे ही ये कीर्तन होवे तो अपनी जीव को बंद कर लियो, करे चुपचाप बैठ जाओ कर। बगल की पड़ोसन वहां से कहे गाओ, बोले नहीं तुम गाओ। वो टालने की रोज कोशिश करो करे, पड़ोसन पर ऐसी थी उसकी कि चुप रहने को नाम नहीं, वो मैं कल देखूंगी। कथा में आके बस आके कौन ही दियो करे, बोलो पंडित जी खेरे बोलो। अब वो बार बार कहे। दूसरे दिन वो जब आई कथा में तो उपाय बना के लाई घर से, अब की बार पंडित जी कहेंगे तो मैं देख के ही दूंगी। लेकिन उसने कीर्तन की रूपक स्थिति बदल दी। पंडित जी ने कीर्तन करवायो, काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। वो बोली बात तो ठीक है पर मैं बोलूं वे तो बोलो। बोले बोल, तो उसने कहा कि ठीक है गाती गा तो रही हूं। पंडित जी फिर बोले काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। अब वो क्या बोली, काली अमरदन कंस निकंदन मुन्नि के पापा तब शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन मुन्नि के पापा तब शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन मुन्नि के पापा तब शरणम, काली अमरदन कंस निकंदन मुन्नि के पापा तब शरणम। रूप ही बदल दिया उसका बिल्कुल। और कड़ी देखो बिल्कुल वहीं की वहीं जोड़ के रखी। बेटी का नाम रख दिया आगे और उनके पिताजी ने पापा कह दिया, रूप बदल गया उसका। हालांकि में उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब अब नाक अगर सीधे पकड़ने को प्राप्त दे रही है तो यूं पकड़ने की जरूरत क्या है? नाम लेने के लिए ही होते हैं। अगर किसी का नाम हो तो निश्चित तौर पे गाओ, कोई पाप नहीं लगेगा। कोई नाम नहीं लेती अपने पति का तो कोई बात नहीं है, लेकिन गाओ काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम, 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 काली अमरदन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। तो भगवान का नाम जब भी लेने को मिले आप गावे। कहीं भी अगर कुछ अटपटा सा लगता भी हो तो उस अटपटे को भी ग्रहण करें। भगवान खट्टा मीठा खारा सब तरीके का। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था यदुवंशियों को इस मूसल पैदा होगा, वह मूसल को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। उसी से एक घास पैदा हो गई, उसका नाम था एरका। एरका नाम की घास पैदा हुई। सारे के सारे यदुवंशी मदिरा के मन में भूले, सब मदिरा पीने लगे, सब में प्रभुता का मद आ गया। एक दूसरे में उसी घास को दे दे करके मर गए। क्योंकि जब संपत्ति विनाश पर उतरती है तो घर वाले आपस में दुश्मन होते हैं, तो सब एक दूसरे को दे देकर मर गए। भगवान बलराम जी महाराज ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण भी एकांत में जाकर के पड़े। 99 लाख से ज्यादा जिनकी संख्या यदुवंशियों की थी, वो सारे के सारे यदुवंशी एक दूसरे पर उस घास का प्रहार करके मर गए। आज एकांत में पड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक बहेलिये ने उनके पैर में चमकते हुए पद्म को देख करके बाण मार दिया। और जैसे ही बाण भगवान के पैर में लगा, आह निकल गई भगवान की। तुरंत बहेलिया भागते हुए भगवान के समीप आया तो भगवान को देख करके उनको चरणों में गिर पड़ा। मुझे मालूम नहीं था भगवान आप। भगवान ने उस बहेलिये से सांत्वना प्रदान करी, चिंतित न हो भक्त, दुखी मत हो। मेरी इच्छा के बगैर दुनिया में पत्र तक नहीं हिलता। मैं चाहता था कि तुम्हारा बाण मुझे लगे।
ऐसा बताते हैं संत भगवान कहते हैं कि यही बहेलिया पूर्व जन्म का बाली है। बाली को भगवान ने छिप करके बाण मारा तो इसने भी छिप करके भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा। उद्धव जी महाराज आज भगवान के पास में आए। उद्धव जी महाराज आए, उस बहेलिये को वहां से बेच दिया। उन्होंने कहा कि तुम स्वर्ग जाओ, वहां से भगवान ने उसको मुक्त किया बहेलिये को। उद्धव जी महाराज आए, उद्धव जी महाराज को योग का अनुक्रम कराते हुए कहते हैं योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्तम त्याग संन्यास लक्षणम। मुझे योग के बारे में आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि हमारे जो पूर्वज थे यदु महाराज एक बार जंगल में घूमते घूमते चले गए तो उन्हें एक बड़े से मोटे ताजी बाबा जी के दर्शन हुए। उन बाबा जी के पास में बैठ कर के यदु महाराज को जो शिक्षा मिली है उद्धव मैं तुम्हें बताता हूं। उद्धव को आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दत्तात्रेय नाम के महाराज जी ने यदु महाराज को कहा था कि मैंने, वैसे 3 गुरु तो जिंदगी में सभी के होते हैं। एक होते हैं पुरोहित, कुल के पुरोहित गुरु, और दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, और तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु जो कान में मंत्र देते हैं। 3 गुरु तो सबके होते हैं, लेकिन इन महाराज जी ने 24 गुरु और बनाए। पृथ्वी वायुराकाशो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजाः मधुहा हरिणो मीनो पिंगला कुरुरो भृगा कुमारी सरकृत सर्प उन्ननाभि सुपेशकृतः। वो यदु महाराज से कहते हुए दत्तात्रेय कहते मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, शिक्षा ली, कहीं भी गड्ढा खोद दो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, कितना भी वजन रख दो कभी किसी से शिकायत नहीं करती। एक संत को चाहिए कि वो ऐसा ही बना रहे जैसे पृथ्वी में शीलता है वैसे ही। मैंने वायु को गुरु बनाया, सुगंध मिली सुगंध के साथ बह रही है, दुर्गंध मिली दुर्गंध के साथ बह रही है, कभी किसी को दिखती नहीं, लेकिन है। संत को भी ऐसा ही होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, जो जैसा आए उसी के साथ में बह जाना चाहिए। आकाश को गुरु बनाया, कितने मच्छर उड़ते हैं आकाश में, कितने चिड़ियाएं उड़ती हैं, बाज उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, कितने अनेक, लेकिन आज तक किसी ने नहीं जान पाया कि आकाश की सीमा कहां तक है, यानी छोर कहां है आकाश का। ऐसे ही संत की भक्ति का छोर नहीं होना चाहिए। मैंने जल को गुरु बनाया, जल से मैंने शिक्षा, जल को आप कितना भी गर्म कर लो, अग्नि बना लो उस जल को, आग, लेकिन फिर भी अग्नि के ऊपर डालोगे तो अग्नि बुझेगी। ऐसा सिद्धांत संत का भी होना चाहिए। चंद्रमा को गुरु बनाया, उसकी चांदनी रात्रि में कुमुदनियां खिल जाती हैं। दूसरे की समुद्र में ज्वार भाटे आने लगते हैं चंद्रमा को देख करके, पूर्णिमा को। दूसरे की बढ़ती हुई संपत्ति को देख करके हमें भी प्रसन्न होना चाहिए। मैंने उससे गुरु बना करके सीखा। सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बना करके मैंने शिक्षण प्राप्त किया कि सूर्य रोशनी जब देता है तो कभी ये नहीं देखता कि मैं कीचड़ पे गिर रहा हूं या हरियाली पे पड़ रहा हूं। जहां जैसी स्थिति में पड़ता है, ऐसे ही हर व्यक्ति को, एक संत को तो सीधे के सीधे ही कृपा सबके ऊपर बराबर रखनी चाहिए, जैसे सूर्य बराबर सब पे कृपा रखता है, चाहे कीचड़ हो और चाहे हरियाली हो। कबूतर को मैंने गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बना करके मैंने शिक्षा ली। क्योंकि कबूतर का परिवार गया जंगल में रहता था। आज एक बहेलिया है तो दाना डाल दिया तो सारा का सारा परिवार उसमें बैठ गया, उसमें फंस गया। तो मोह में नहीं रहना चाहिए, ज्यादा मोह के चक्कर में फंस जाओगे। उसके पश्चात अजगर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बना करके मैंने शिक्षा ली। अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम, दास मलूका ये कहे सबके दाता राम। जिस मालिक ने जन्म दे दिया है
वो भोजन अन्न की व्यवस्था करेगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगो। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध ले तुम मेरी हुलेगो। निश्चिंत होकर के विहार करो। जिस भगवान ने जन्म दिया है तो व्यवस्था खाने पीने की भी करेगा, हर चीज की करेगा। तो अजगर को गुरु बना करके मैंने सीखा, कल के लिए कोई भी स्थिति नहीं रखनी चाहिए। उसके पश्चात सागर को गुरु बनाया। सागर की गहराई का कोई माप नहीं है, संत को इतना ही गहरा होना चाहिए। पतंगों को गुरु बनाया, अग्नि में जल करके मर जाते हैं। अग्नि कैसी? कामाग्नि। संत को कामाग्नि का ज्वर नहीं आना चाहिए। भौरे को गुरु बनाया। भौरे को गुरु बना करके मैंने शिक्षा ली, कठोर से कठोर लकड़ी में छेद कर देता है भौरा। कठोर से कठोर लकड़ी में छेद कर देता है भौरा। लेकिन वही भौरा जब कमल पर जाकर के बैठ जाता है, रात्रि को बंद हो जाता है, स्नेह के कारण उसी में रह जाता है। सवेरे आता है हाथी, पैरों के नीचे कुचल देता है और उसमें मर जाता है। यानी वही भौरा कमल की पंखुड़ी नहीं छेद पाता और वैसे कठोर से कठोर लकड़ी को छेद देता है। तो इतना प्रेम भी किसी से नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बना करके यदि पूछते हैं क्या शिक्षा ली महाराज, तो वो कहते हैं शिक्षा ली के एकत्रित नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी पूरी जिंदगी भर शहद एकत्रित करती है, मजा दूसरा ले जाता है। एकत्रित नहीं करना चाहिए संपत्ति को। हिरण को गुरु बनाया। हिरण को गुरु बना करके शिक्षा ली। हिरण को जो पकड़ने वाला तो बड़ा संगीत अच्छा बजाता है और उसको सुन करके हिरण मस्त हो जाता है। मस्त होकर के कान पकड़ लेता है तुरंत जाकर के। तो ज्यादा रागों में नहीं रहना चाहिए। हिरण को गुरु बना करके मैंने ये शिक्षा ली। मछली को गुरु बनाया। उससे शिक्षा ली कि जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए। मछली के लिए एक आदमी कांटा फेंकता है, वो कांटा फेंकता है, जीभ पर कंट्रोल न होने के मुंह डाल देती है, जैसे झटका मार के बाहर निकाल लेता है। इतने गहरे पानी में रहती थी और वहां से झटका मार के बाहर। वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या को गुरु बना करके सीखा। जनकपुरी में एक वैश्या रहती थी, पिंगला। वो नित्य प्रतिदिन ग्राहकों का इंतजार करती। जब कोई ग्राहक एक बार नहीं आया उसके पास में, तो उसने इन हाड़ मांस के पुतलों से मैंने इतना स्नेह, इतना प्रेम किया, इतना भजन किया करती तो शायद मेरा मुक्त हो जाती मैं। तो उस वैश्या से मैंने सीखा कि ज्यादा किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, सीधे भगवान का इंतजार करो, किसी के चक्कर में न पड़ो। कुरर पक्षी बालक को गुरु बनाया। बालक को गुरु बना करके मैंने शिक्षा ली। जब लड्डू हाथ में दिया तो हंस दिया, वो लड्डू छुड़ा लिया, थप्पड़ मार दिया तो रोने लगा, फिर लड्डू दिया तो फिर हंस गया। तो संत को चाहिए कि क्या अपमान और क्या मान दोनों में एक समान रहे। कन्या को गुरु बनाया। कन्या को गुरु बना करके मैंने शिक्षा ली। हाथों में चूड़ियां पहनी थी, विवाह होकर के आया था, 4-4 चूड़ियां पड़ी थी। ओगली से धान कूट रही थी तो उन चूड़ियों की आवाज होती, चूड़ियों की आवाज होती, उसे 2-2 चूड़ियां उतार करके रखती। अब 2-2 चूड़ियां हाथ में रहेंगी तो फिर बजाए, फिर कूटने लगी धान तो फिर चूड़ियां बजती 2-2, तो उसने एक-एक उतार के और रख दी। अब चूड़ियां नहीं बजती। तो इससे मैंने शिक्षा ली कि जैसे हाथों में चूड़ियां एक-एक होकर के नहीं बजती, तो संत को हमेशा अकेले रहना चाहिए, ज्यादा झुंड में नहीं रहना चाहिए। सर्प को गुरु बना करके सीखा। सर्प कभी अपने लिए घर नहीं बनाता, संत को भी अपने लिए घर नहीं बनाना चाहिए। भृंगी कीट को गुरु बनाया। एक भृंगी कीड़ा होता है, किसी कीड़े को पकड़ ले जाए तो अपने जैसा ही कर लेता है। तो मैंने भृंगी कीट को गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण की कि जब भी जिसके साथ में चिपको लिपटो, उसे अपने जैसा ही बना लो, अपने जैसा ही कर लो। हाथी को गुरु बनाया। हाथी को गुरु बना करके महाराज क्या शिक्षा ली उन्होंने? हाथी को गुरु बना करके ये शिक्षा ली कि हाथी पकड़ने वाले जो लोग होते हैं वो एक नकली हथनी लाते हैं और एक गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर से घास फूस रख देते हैं, वहां नकली हथनी को रख देते हैं। पीछे नकली हथनी रखी होती है, आगे गड्ढा होता है। जैसे ही वह हाथी उस हथनी से मिलने के लिए आता, तब तक वो गड्ढे में गिर जाता है। यानी काम के आसक्त होकर के व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। अतएव संत को कामासक्त नहीं होना चाहिए। लोहार को गुरु बनाया। वो लोहार को गुरु बना करके क्या शिक्षा लिया आपने? कि लोहार को गुरु बना करके शिक्षा ली। एक राजा की सवारी चली जा रही थी,
लेकिन लोहार का निशाना टकाटक अपनी कील पर बनाने पे पड़ रहा था, यानी उसका हथौड़ा बिल्कुल भी चूका नहीं। वो अपने ध्यान, मतलब उसका ध्यान अपनी कील पर, चाहे कितना भी बैंड बाजे बजते रहे उसके सामने, लेकिन उसका ध्यान नहीं हटा। उसका ध्यान टका मतलब एक स्थिति पर, वहीं की वहीं चोट करता रहा जहां पहले चोट दे रहा था। तो संत को चाहिए हमेशा एक स्थिति पर अपना ध्यान स्थिर रखे। फिर उसके बाद मैंने अपने खुद के शरीर को गुरु बनाया, इसका कुछ होना जाना नहीं है, इसलिए भगवान की उपस्थित स्थिति का 24 गुरु बनाए। और 24 गुरुओं की कथा कहने के पश्चात में वहां से फिर यदु महाराज चले आए। तत्पश्चात भगवान श्री गोविंद जी महाराज कहते हैं कि उद्धव, अब मैं जाने की स्थिति में हूं, अब तुम एक काम करो, दारुक को बुलाओ। दारुक आए, भगवान के सारथी हैं। दारुक से कहा, दारुक तुम मेरे परम मित्र हो, मैंने तुम्हें कभी भी अपना सेवक नहीं माना। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, सारे यदुवंशी मर गए, अब तुम शीघ्रातिशीघ्र जाओ। मेरे जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। अगर नहीं हुई तो स्थितियां बहुत खराब होंगी। तो यहां पर अब श्री वेदव्यास जी महाराज की परिचय हुई ये पद्धति भी यहां संपन्न होती है। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, अब तुम बताओ तुम्हारी मृत्यु होगी। बोले नहीं महाराज, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने जन्म ही लिया, मैं मरूंगा क्यों, मेरी आत्मीयता है, मैं नहीं मरने वाला। तो तत्काल में फिर जो है भगवान श्री कृष्ण की ये लीला यहीं की यहीं संपन्न होती है। और परीक्षित जी महाराज से पूजा करवा करके सुखदेव जी महाराज कथा करके वहां से विदा होते हैं। अब अपनी बात हम आपको कह दें, आप सब जानते हैं मेरा परिचय क्या है। इन 7 दिनों की कथा कहते समय बहुत समय मैंने आपका लिया है, आज भी बहुत स्थितियां नहीं रही हैं। इन 7 दिनों की कथा में कभी भी कोई अनुचित शब्द मेरे मुंह से निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रयास किया था मैंने, क्योंकि मैं इतना ज्यादा विद कथा कहने वाला नहीं हूं, यानी विद्वान तो हूं नहीं। आप लोगों के सामने जन्मा पला बड़ा हुआ और आप लोगों के सामने ही इस स्थिति पर पहुंचा हूं, आप लोगों के आशीष से ही। अतएव इस बारे में ज्यादा जानकारी न होते हुए, लेकिन आप लोगों ने जो स्नेह दिया, प्रेम दिया, इस प्रेम के कारण आज मैं इस योग्यता को पा पाया। ये बहुत लोगों को प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हृदय से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों ने बड़े मन से ये कथा सुनी। अब जितना भी मेरा जहाँ मंच था, यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग थे, संगीतज्ञ विद्वान जन थे, उन सब ने मेरा भी पूर्ण सहयोग किया। और उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि इन 7 दिनों में अगर कोई गलती मुझसे हुई हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि विविधताएं ये ऐसी प्रकार की हैं, बड़ा आयोजन है, बड़ी व्यवस्था है और छोटा सा हूं मैं, तो इस व्यवस्था में मैंने कभी ऐसी व्यवस्थित स्थिति नहीं रखी। अतएव अब जो भी स्थिति बनी हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सभी जन कल का सभी का, एक बात ध्यान से गौर से सुन लें, कल का सभी का निमंत्रण है। अभी जाए नहीं, आरती होगी, बैठे। कथा में श्रवण करने हेतु पधारे सभी जनों से विनम्र प्रार्थना है, यजमान जी की तरफ से मुख्य रूप से कहलवाया जा रहा है, कल आप सब जन का सुदूर स्थानों से आए हुए जो भी जन कथा सुनने आते हैं उन सभी का विशेष विशेष निमंत्रण है। कल वो आए और भागवत जी की प्रसादी पाएं। आपसे विशेष अनुरोध है। और अभी भी आरती करने के तत्पश्चात प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाना। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मल स्फटिकाकृतिमाधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी व्यास पूजन करना चाहता है वो एक एक करके आराम आराम से आए और पूजन करके शीघ्र वापस हो जाए। फिर आरती के लिए तैयार रहें, आरती भी होने वाली है। जय राधे 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 राधे।
हो हा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सत्संग में तुम आती रहना, सत्संग में तुम आती रहना, यही आपसे कहना हमारा, यही आपसे कहना हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी, इसलिए दुनिया में जीना हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। बोले नारायण भगवान की जय। अब एक श्लोक आप मेरे साथ बोलें, सभी जन, जितने भी जन यहाँ खड़े हैं, एक वर्ण को मैं बोलूंगा, उसके पीछे से आप उसे दोहराना। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख समना दुख समना स्तम तम नमामि नमामि हरिं परम हरिं परम। ओम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख समना तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। चलिए अब आरती करते हैं। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायतः
श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्रजायत। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे। वो देखे छवि में दिल में बसाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे चरणों से निकली है गंगा, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के दास आप हो, सुख दुख जीवन स्वामी साथ आप हो, सुख दुख जीवन स्वामी साथ आप हो। निस दिन तेरा ही ध्यान लगाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे संग विराजे ब्रजभान दुलारी, संग विराजे ब्रजभान दुलारी, वृंदावन की वो रखवाली, वृंदावन के वो रखवाली, प्यारी तेरी छवि मन में बसाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यार तुमको मनाऊं,
देवा मंत्रम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिरुष्पे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदे अत मंत्र पुष्पांजलि जग्नेन जग्नमयन्त देवास्तानि धर्माणि पद्मान्यासन्ना ते अनागम महिमानः सचन्त चित्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नारायण